हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बीटेक की मैथ्स कर रहे हैं और उसमें भी हम कर्व ट्रेसिंग टॉपिक कर रहे हैं। तो इसमें आपको पता होगा कि हम एक लेक्चर कर चुके हैं और हमने एक कर्व ट्रेस कर लिया है। तो चलिए आज इसका पार्ट 2 करते हैं और देखते हैं कुछ और अगर अलग टाइप के कर्व्स आएंगे तो हम कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ट्रेस द कर्व वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। देखो ये जो इक्वेशन है ये क्या है, सिसॉइड की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? सिसॉइड की इक्वेशन है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो भी इक्वेशन आपको गिवन हो उसको सबसे पहले आप क्या करो, इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो, उसके बाद उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो कैसे सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ये भी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप क्या चेक करते हो, ओरिजिन चेक करते हो। ठीक है, ओरिजिन। तो देखो ओरिजिन कैसे चेक करते हैं हम, कि अगर इस जो भी आपकी गिवन इक्वेशन है अगर उसमें कोई एक कांस्टेंट टर्म गिवन है, बट जैसे यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म तो है बट ये क्या है, y के मल्टीप्लिकेशन के साथ है, तो आपको ऐसा कांस्टेंट देखना है जो या तो ऐड हो रहा हो या तो सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, बट उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में x और y का टर्म नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा कोई कांस्टेंट है तो फिर हम बोलेंगे कि वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, अदरवाइज ओरिजिन से पास हो रहा होगा। क्यों, ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि जब आप x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0 डालते हो तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अगर कांस्टेंट टर्म होता है तो वो कांस्टेंट टर्म अपनी वैल्यू रख लेता है, इसलिए दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हो पाते हैं। तो अगर कांस्टेंट नहीं होता है तो ये इक्वल हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ रख के देखो, जैसे आपने यहाँ y इज इक्वल्स टू 0 रखा, देखिए ये पूरी साइड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे ही आप इधर x इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो ये साइड भी 0 हो जाएगी, इसलिए ऐसा बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आपका गिवन कर्व है ये क्या है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो लिख लेते हैं, सिंस द गिवन इक्वेशन, सिंस द गिवन इक्वेशन does not contain any constant term, therefore it passes through the origin। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, इसलिए क्या होगा, ये ओरिजिन से पास हो रहा होगा। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले ओरिजिन चेक करना, उसके बाद आप क्या करना, सिमेट्रिक अबाउट चेक करिएगा कि सिमेट्री है या नहीं। ठीक है, तो चेक करते हैं जरा सिमेट्री। तो देखो सिमेट्री कैसे आप चेक करते हो, तो ये आपको अबाउट एक्सिस चेक करनी होती है। तो मैंने क्या बताया था कि जो गिवन इक्वेशन है अगर उसमें x के सारे टर्म्स की पावर इवन है तो इसका मतलब है वो कर्व y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, और अगर y के सारे टर्म इवन है तो इसका मतलब है वो कर्व x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, अपोजिट होता है। ठीक है, तो यहां जरा चेक करते हैं। देखो यहाँ पे y की पावर ये क्या है, 2 है। 2 कैसा है, इवन नंबर है, दैट मीन्स ये कर्व x एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिक है। चलिए अब जरा y x के टर्म्स देखते हैं। देखो यहाँ पे x का ये क्यूब है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑड हो गया। अगर एक भी हमको ऑड मिल जा रहा है इसका मतलब है हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। आपको समझ में आया होगा आई होप। तो लिख देते हैं, सिंस इक्वेशन contains only even powers of y, therefore it is symmetric about which axis, about x axis, अपोजिट होता है, about x
एक्सिस। क्योंकि यहाँ पर y की पावर इवन है इसलिए ये सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है। अगर यहाँ पर x एक्सिस की भी पावर इवन होती तो इसका मतलब क्या होता है, ये सिमेट्रिक अबाउट है y एक्सिस, बट ऐसा नहीं है इसलिए हमने केवल x एक्सिस लिख रखा है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे देखिए वो हमने चेक भी कर लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम क्या चेक करते थे, नेक्स्ट हम चेक करते थे टेंजेंट एट द ओरिजिन, है ना, थर्ड पॉइंट। क्या चेक करते थे, टेंजेंट एट द ओरिजिन। तो देखते हैं इसमें कोई ओरिजिन के अराउंड टेंजेंट है या नहीं है। तो देखो जो आपका पहले कर्व है वो आप लिख लो। तो यहाँ पे कर्व क्या था आपका, लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स, वाई स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ये सिसॉइड की इक्वेशन थी। अब देखो हमको जब क्या देखना है, ये इक्वेशन हमारी 1 थी, हमको इसमें देखना है टेंजेंट एट द ओरिजिन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो लोवेस्ट डिग्री का टर्म होगा उसको हम 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। ठीक है, लोवेस्ट डिग्री टर्म को। चलिए तो देखो जरा इसको ओपन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये देखो, 2ay स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब यहाँ पे लिख लो कि by equating to the zero the lowest degree term टर्म कर देते हैं। चलिए इक्वेट कर देते हैं 0 के। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले देखना पड़ेगा लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या है। तो देखते हैं, देखिए जब आप ये वाला टर्म देखोगे तो यहाँ पे अगर दोनों टर्म की आप डिग्री देखो तो x की 1 है, y की 2 है, 3 डिग्री का हो गया ओवरऑल। यहाँ पे देखो ये एक्स क्यूब है, इसका मतलब 3 डिग्री का हो गया। यहाँ पे आओ देखो 2a तो कांस्टेंट है इससे मतलब नहीं है, लेकिन y स्क्वायर क्या है, सेकेंड डिग्री का टर्म है, इसका मतलब लोवेस्ट कौन सा हुआ, तो आप ये पूरा लिख सकते हो। तो यही लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, देखो 2ay स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो सिंस 2a इज नॉट इक्वल्स टू 0 सो दिस इंप्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और यू कैन से y इज इक्वल्स टू 0 कॉमा 0। तो इसका क्या मतलब हो गया, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू 0 इज द कैसा पॉइंट हो गया, डबल पॉइंट, इज द डबल पॉइंट। ठीक है, तो ये देखो आपके पास ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई, ये y इज इक्वल्स टू 0 कॉमा 0, और आप कह सकते हो y इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि सेम है इसलिए लिख लिया। ये कैसी है, रियल भी है, और एज इट इज ये कैसी है, ये आपकी एक तो रियल है, दूसरी क्या है, सेम है। ठीक है, चलिए तो ये आपने यहाँ पे टेंजेंट एट द ओरिजिन भी चेक कर लिया कि आपका कैसा है, डबल पॉइंट है। अब मैंने आपको इसके बाद क्या बताया था, क्या करोगे आप, इसके बाद आप देखोगे कि जो ये डबल पॉइंट है ये आपका नोड है या कस्प है। तो चलिए लिखते हैं फोर्थ। तो देखो पहले लिख लेते हैं फिर बताती हूँ मैं कि क्या है। तो लिखते हैं कि एज टू टेंजेंट्स y is equals to 0 comma 0 are real and same, so this implies two both the tangents are कैसी हैं, कोइंसिडेंट हैं, आर कोइंसिडेंट, है ना, कोइंसिडेंट हैं। सो देयरफॉर ओरिजिन इज आ, ओरिजिन क्यों, क्योंकि y इज इक्वल्स टू 0 है, देयरफॉर ओरिजिन इज आ कस्प। कैसी है ये, अब हमारे पास कस्प हो गई।
तो जो ये आपकी हेडिंग पढ़नी थी, ये नोड या कस्प कैसे पड़ेगी, पहले आप ये करके देख लेना कि टेंजेंट कैसे, या तो आप जैसे ही थर्ड पॉइंट से निकालोगे आपको वहीं से समझ में आ जाएगा कि ये देखो ये y इज इक्वल्स टू 0 था हमारे, तो हमको ये पता चला है कि दो 0,0 आई हैं, इसका मतलब है सेम है, तो इंसिडेंट होंगे, तो इसका मतलब है ये कैसी हो जाएगी, और रियल है इसलिए ये कैसी हो जाएगी, कस्प हो जाएगी। अगर रियल होती बट डिफरेंट होती तो आप क्या लिख देते, नोड लिख देते, ठीक है, तो ये कस्प हो गया। अब इसके बाद देखो क्या निकालेंगे हम, इसकी एसिम्प्टोट की हमने बात नहीं की थी, चलिए यहाँ कर लेते हैं। एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट, तो ये आप कैसे चेक करते हो ये देखते हैं। तो देखो इसमें आप क्या करते हो, अगर आपको एसिम्प्टोट अराउंड पैरेलल टू आप किसी एक्सिस के निकालते हो, ठीक है, तो लिख लेते हैं एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। कैसे देखते हैं, तो देखो जो आपका लोएस्ट डिग्री टर्म होता है ना, हाईएस्ट डिग्री टर्म, सॉरी, जो आपका हाईएस्ट डिग्री टर्म होगा y का, वो हमारा क्या बन जाएगा, जा करके एसिम्प्टोट बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं सबसे पहले। हाँ, तो by equating the coefficient of highest degree of y, coefficient of highest स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, इट्स रॉन्ग, HIGHEST, हाईएस्ट डिग्री ऑफ y टू, हाईएस्ट डिग्री ऑफ y टू 0 कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ, आप इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, जरा इधर लिख देती हूँ मैं, क्या थी ये आपकी 2ay स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इसके पहले तो y स्क्वायर की हाईएस्ट पावर क्या है, y स्क्वायर है ना, y की हाईएस्ट पावर y स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो आपको हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ y को 0 करना था, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 2a। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी हो गई इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, कौन सी, x इज इक्वल्स टू 2a। तो एसिम्प्टोट क्या होते हैं, एसिम्प्टोट जो कि किसी लाइन को इनफाइनाइट पे कट करें, वो क्या होते हैं, एसिम्प्टोट होते हैं। ये पैरेलल टू वाई एक्सिस आपका निकल आया। चलिए अब क्या करना है हमको, इसको एक बॉक्स में पहले कर देते हैं, क्योंकि ये तो रफ साइड था, इक्वेशन आपके पास रहेगी तो ये आप निकाल लोगे। अब देखो इतना करने के बाद हमको क्या करना होता है, हमको करना होता है कि वो रीजन देखना होता है जहाँ पे कर्व हमारा एब्सेंस रहेगा, ठीक है, नहीं होगा कर्व, तो लिख लेते हैं रीजन, REGION, रीजन ऑफ एब्सेंस ऑफ कर्व। ये देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखो इसके लिए मैंने आपको सिंपल फंडा बताया था, कौन सा रीजन वो होगा जहां पर वाई स्क्वायर आपका नेगेटिव बनेगा, ठीक है। सो हियर वाई स्क्वायर इज, हियर वाई स्क्वायर becomes negative at, y square becomes negative at, चलिए देखिए इधर मैं कुछ कैलकुलेशन कर रही हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख लो, सबसे पहले आपके पास इक्वेशन क्या थी वो लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ये थी आपकी 2a, 2a माइनस एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब थी। यहाँ पे अगर हम वाई स्क्वायर लिखें तो क्या आ जाएगा, देखो आप एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2a माइनस एक्स, है ना। अब आपको देखना है वाई स्क्वायर आपका नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा। तो देखो
अगर x की वैल्यू आप लेस देन 0 कर देते हो, इफ x इज लेस देन वैल्यू 0, तो यहाँ पे देखो x इज लेस देन 0 का क्या मतलब हो गया, x की कुछ भी वैल्यू है कैसी है, नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब कुछ भी आप रख लो, मान लो x इज इक्वल्स टू आपका -3 है, तो यहाँ जरा देखो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू -3 तो ये कितना हो गया, देखो -3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 81, तो ये एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू क्या तो ये क्या आ गया आपका, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू -81 आ गया। देखो जब आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जब भी आपकी x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, तो देखो हमेशा यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ से हमको मतलब नहीं है, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, अगर यहाँ नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमेशा डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव रहेगा। आपको ये बात समझ में आ रही है? देखिए 2a माइनस -3 डाल देते हैं, तो ये क्या हो गया, देखो 2a + 3 हो गया ना, कुछ भी वैल्यू आएगी प्लस रहेगा, लेकिन एक्स क्यूब जब नेगेटिव रहेगा, तो जब आप वाई स्क्वायर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, -81 डिवाइडेड बाई 2a + 3, देखो वैल्यू कैसी आ गई, ये पूरी वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब है इफ x इज लेस देन 0, दिस इंप्लाइज y स्क्वायर विल बी नेगेटिव। ठीक, तो एक तो ये हो गया कि जब x इज लेस देन 0 है, ये मैंने आपको दिखाया कैसे। चलिए अब देखते हैं, इफ x इज ग्रेटर देन 2a, देखो अगर x 2a से बड़ा हो जाएगा, तो यहां जब आप, मैं फिर से आपको दूसरे कलर से ये दिखाती हूँ, चलो देखो अगर यहाँ पे क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन 2a हो गया, तो x क्यूब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2a क्यूब, मान लीजिए 3a मैं रख देती हूँ, x क्यूब इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 2a, या यहाँ से मान लेते हैं x इज इक्वल्स टू 3a हो गया, तो क्या हो जाएगा 3a क्यूब, तो इसका मतलब ये हो गया 81a क्यूब। देखो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, इससे फर्क नहीं पड़ा, नीचे देखते हैं जरा, यहाँ देखिए ये है 2a माइनस एक्स, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 2a माइनस 3a, तो ये क्या आ गया -a, तो जब आप ये वैल्यू निकालोगे ना वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, पहले एक्स क्यूब कितना हो गया 81a क्यूब डिवाइडेड बाई 2a माइनस एक्स, ये आ गया -a, तो ये पूरी वैल्यू कैसी हो गई, नेगेटिव, नेगेटिव हो गई ना, समझ में आया? तो इसका मतलब अब भी यहां से भी क्या हो गया, दिस इंप्लाइज वाई स्क्वायर विल बी नेगेटिव, है ना। तो देखो ये चीज आपको देखनी आनी चाहिए, वाई स्क्वायर विल बी नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो कर्व है वो x इज लेस देन 0 पे, सो देयरफॉर ओवरऑल हम लिख लेते हैं वाई स्क्वायर बिकम्स नेगेटिव एट, कब कब, x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 2a, x लेस देन 0 होगा तो भी हमारी y की वैल्यू नेगेटिव होगी, x ग्रेटर देन 2a होगा तभी भी हमारी y की वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी इन पॉइंट्स पर हमारा कर्व लाई, इसके पहले x जब 0 से छोटा, इसके पहले हमारा कर्व नहीं बनेगा, x जब 2a से बड़ा है तो वहां पर हमारा कर्व नहीं बनेगा, और x इज इक्वल्स टू 2a पे हमारा एसिम्प्टोट है पैरेलल टू y एक्सिस, दैट मीन्स जैसे ये आपने x और ये एक्स वाई प्लेन बनाया है, तो ये ऐसे एक ये लाइन खींचेगी y एक्सिस के पैरेलल, ये हमारा क्या हो जाएगा, एसिम्प्टोट की तरह काम करेगा, बात समझ में आई, एसिम्प्टोट की तरह काम करेगा, ठीक है, ये पैरेलल टू y एक्सिस रहेगा हमारे पास। चलिए और देखो इधर कोई हमारा ग्राफ नहीं आएगा क्योंकि ये लेस देन 0 है, और ये क्या है, ये लाइन है हमारी x इज इक्वल्स टू 2a, तो इधर भी हमारे पास कोई ग्राफ नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं, तो देखो ये हमारे पास मान लेते हैं ये x इज इक्वल्स टू a था, a, 0, तो इतनी ही डिस्टेंस और रख लो, तो ये 2a, 0 यहाँ पर ये हमारा पॉइंट आ गया, ये मैंने आपको बताया कि ये एसिम्प्टोट लाइन होगी, ये भी पूरी होगी, तो ये आपने एसिम्प्टोट रख दिया, ठीक है। और देखो x इज इक्वल्स टू जो 2a था, x इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखो ये 2a था, ये भी हमारा कैसा था, ये हमारा एसिम्प्टोट था, ये हमने मान लिया। अब y इज इक्वल्स टू 0 0 पे हमारा कस्प था, और यहाँ पे
डबल पॉइंट हो गया, ओरिजिन से पास हो रहा होगा। अब इनको देखते हुए चलिए बनाते हैं। तो देखो ये ओरिजिन से पास हो रहा है, कस्प पे मैंने आपको बताया था जब मैंने फर्स्ट आपको लेक्चर पढ़ाया था, तो कस्प कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है इसलिए हमने यहाँ जीरो से पास करवा दिया। तो देखो जीरो से भी पास हो रहा है, ये कस्प हो गया। कस्प का मतलब है कि वो रहेगा एक ही पॉइंट से जब आप उसके लिए वो डालोगे, टेंजेंट डालोगे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। अच्छा, तो ये जो आपके पास y इज इक्वल्स टू 0, ये लाइन जो हो गई ये आपकी कैसी हो गई, टेंजेंट हो गई। देखो टेंजेंट बन गई जा करके ये वाली लाइन, है ना। और यहाँ पे आपने ये एसिम्पटोट डाल दिया और ये कस था, जीरो से पास हो रहा था इसलिए आपने जीरो से पास होता हुआ, देखो ये कर्व क्या होगा, ये टेंजेंट का एसिम्पटोट का मतलब क्या हो गया, ये कर्व आगे बढ़ता 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 जाएगा और कहीं इसको इनफाइनाइट पे टच करेगा। ऐसे ये देखो इधर से बढ़ता बढ़ता जाएगा, कहीं इनफाइनाइट पे टच करेगा। ये लगता है इनफाइनाइट पे टच करेगा, एसिम्पटोट की यही डेफिनेशन होती है कि इस लाइन को ये इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा। ठीक है, यानी आपको टच करता हुआ लगता है। जैसे आप कभी कभी देखते होगे ना कि आप कहीं सी शोर पे चले जाओ तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर अर्थ और ये स्काई मिल रहा होगा, तो वो भी एक आपका एक तरह से एसिम्पटोट हो जाता है। तो कुछ इसी तरीके से इसमें भी लगता है। तो ये आपका क्या हो गया, कर्व हो गया। और ये कर्व किसका है, सिसॉइड का कर्व है। इसकी इक्वेशन भी आपको ध्यान रखनी है कि सिसॉइड की हमारी इक्वेशन क्या होती है। ये दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, या तो आपको ये कर्व दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप इसको प्लॉट करो, या ये कहा जाएगा कि आप जो है ट्रेस द कर्व ऑफ सिसॉइड। तो अगर सिसॉइड कहा जाता है तो आप ये इक्वेशन लिखोगे, फिर इसको सॉल्व करना शुरू करोगे। और अगर कर्व दिया है तो आपको ये पता होना चाहिए ये सिसॉइड है। हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए कि ये कौन सा कर्व है, क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर इस तरह का आपके पास डायग्राम आएगा तो आप बोल दोगे ये क्या है, सिसॉइड है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, जहाँ पर भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, मैं आपको दोबारा से ये क्लियर कर दूंगी। और हाँ, चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।